हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू व्यू टू मार्केट्स। चलिए मार्केट में आज प्राइस एक्शन डिस्कस करते हैं। देखिए आज मार्केट में आज ऑफ कोर्स कॉल राइटर्स को कॉल बायर्स को ट्रैप किया, राइट। इट्स काफ़ी अच्छी तरह ट्रैप किया अगर आप देखें तो, राइट। तो हमारा जो निफ्टी में हमारा व्यू था, राइट, जिसमें हमने कहा था कि अगर मार्केट हमारी 266 विच इज़ 24,266 के ऊपर जाती है, राइट, 24,266 के ऊपर जाती है, देन वी विल बी इंटरेस्टेड इन पुटिंग फॉर अ पोजीशन ऑफ एटलीस्ट 100 पॉइंट्स फ्रॉम हियर विच वाज अराउंड 370 380 पॉइंट्स। एंड उसके ऊपर हमने 425 पॉइंट्स का बोला था, बट आज मार्केट ने ऑलमोस्ट इधर ही गैप अप खुल के दैट एंटायर सेटअप स्पॉइल कर दिया, राइट। So there was no trade here because we were expecting that the market may do something like this. हाँ, अगर वो मार्केट यहाँ पर खुली होती और हम ऐसे जाते सीधा, then it would have been a possibility or opportunity that we might have reached this trend line. But this gap up that opened today actually spoiled that view, right? So that is completely normal, right? So the entire idea was that आज सेंसेक्स की एक्सपायरी थी, राइट। आज सेंसेक्स की एक्सपायरी थी, बहुत कॉल्स एंड पुट्स में आज अच्छी तरह उन्होंने ट्रैप किया बोथ साइड्स। दोनों ने प्रीमियम खाया, जिस तरह से हमने बात करी थी कि जो विक्स का प्रीमियम था अभी जो एलिवेटेड था थोड़े दिन पहले, वो काफ़ी एलिवेटेड था, तो दोनों ने हमारे यहाँ पर लेवल्स पे उन्होंने राइटिंग करी हुई थी और इन्होंने भी खाया एंड एक्चुअली मार्केट क्लोज समवेयर इन दैट रेंज, राइट। मूव टू सेंसेक्स एक्स वेल, राइट। एक बारी हम सेंसेक्स में भी जाके देख लेते हैं, राइट, कि किस तरीके का हमारा प्राइस एक्शन वहाँ बना। सो इफ़ आई जस्ट क्विकली मूव टू सेंसेक्स, राइट, जस्ट गिव मी अ सेकंड, राइट, हियर इज सेंसेक्स, right, right. So see, these were the levels of the put writers and the call writers who actually defended their position very well in the market today. देखिए हम जैसे ही ये कैंडल बनाई, यहाँ पर कुछ ऐसी ऑप्शन चेन में कुछ ऐसा नहीं दिखा रहा था कि दीज प्लेयर्स हु हैव रिटन मनी और जिनका जो जो ऑलमोस्ट यहाँ पर उनका जो लॉसेस थे वो माउंट हो जाते, राइट। तो यहाँ पर हमारा ऐसा कुछ हुआ नहीं कि यहाँ पे कहीं शॉर्ट कवरिंग हो रही है, राइट। और इन लेवल्स पे भी उन्होंने जब मार्केट को एकदम से नीचे लेके आए, देखिए देखिए शॉर्ट सेलिंग बहुत स्ट्रांग है, राइट। आई मीन ये जो सेलिंग करी उन्होंने, this is not a retailer's game, this is institution sellers who have actually defending their positions of the calls, राइट। एंड उसी लेवल्स की वजह से जैसे ही आज हमारा निफ्टी में भी वो ऊपर गया, बट वो ऊपर उस लेवल पर टच नहीं कर पाया, एंड दैट वाज द रीज़न बिकॉज somehow it was kind of being pulled away the way option sellers have created their positions on Sensex index. तो जैसे ये बना, यहाँ पर इन्होंने एक स्ट्रॉन्ग कैंडल लेके आए, दिस इज़ 15 मिनट चार्ट इफ़ यू सी दैट, राइट। अगर इसमें थोड़ा और ब्रॉड करूँ एंड सी कैटेगोरिकली हियर, राइट, उन्होंने यहाँ पर लेके आए और यहाँ पे कंसोलिडेट करने के बाद दे एक्चुअली कंसोलिडेट एट दीज लेवल्स, लेट द people get bullish thinking that there is a support from yesterday's and then probably break that support as well, right, and go all the way down and break the yesterday's lows as well, right, what they did. And once this was broken, right, these put writers actually got activated because they had a massive loss, if they would have let these positions go ब्रेक, राइट। सो दिस इज उन्होंने यही करा कि अगर ये इन पोजीशंस के नीचे जाते यहाँ पर, तो उनको बहुत ही सिग्निफिकेंट लॉस होता, एंड उन्होंने आज यही करा, अपनी पोजीशंस बचाई, राइट, एंड दे ब्रॉट द मार्केट अप एंड क्लोज समवेयर डाउन। सो इन्होंने भी खाया और इन्होंने भी खाया। सो दैट इज व्हाट द एक्सपायरी वाज today, right? So if we just go and quickly see, in what way the Nifty can behave tomorrow, right? This is one of the expiry people I would encourage you to just keep learning from each expiry, because there will be expiry in which you will learn a lot of things, right? Just keep these levels whenever you have an high open interest, जैसे हमने कल बात करी थी, जो ओपन इंटरेस्ट था हमारा इन लेवल्स के ऊपर बहुत ही स्ट्रांग बना हुआ था, राइट। एंड जब उनकी तरफ से कोई शॉर्ट कवरिंग नहीं हो रही होती, देन दे विल जस्ट ट्राई टू cover their they will try to put everything at their best to defend these positions, right? तो इट्स ऑलवेज बेस्ट टू लुक एट दी ऑप्शन चेन, जैसे मैंने बात करी थी कि एक इंजन होता है पायलट के सामने, राइट।
पायलट के सामने ऑल द मीटर्स आते हैं, राइट? सो आप अपने आगे भी ऐसे कुछ इंस्ट्रूमेंट्स लगाना शुरू कीजिए ताकि आपको समझ आए कि मार्केट में उस किस हिसाब से कैसे करना है। अगर टर्बुलेंस आ रही है मार्केट में तो आपको उसको कैसे हैंडल करना है। अगर मार्केट में एक डिप आया और कोई जैसे कुछ भी एयरक्राफ्ट में तकनीकी आ जाती है खराबी, तो आप उसको कैसे रिपेयर करेंगे, कैसे समझेंगे, कैसे वो मीटर्स देखेंगे, किस तरीके से असेस करेंगे सिचुएशन क्या है, क्या ऑल्टीट्यूड है, राइट? थिंग्स लाइक दैट, राइट? तो आप उस हिसाब से अपना कोर्स करेक्शन करेंगे। क्या करेंगे? कोर्स करेक्शन। आप अपना कोर्स करेक्शन करेंगे, राइट? सो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? सो जस्ट गोइंग बैक टू दी निफ्टी राइट नाउ एंड सी वहाँ पर किस तरीके के लेवल बन रहे हैं एंड आगे आने वाले दिन में हम किस तरह का प्लानिंग कर सकते हैं वहाँ पे, राइट? सो निफ्टी में अगर हम जाके देखें, सो निफ्टी में देखिए हमने यहाँ पर एक बड़े टाइम फ्रेम पे हमने बात करी हुई है कि वी ऑलमोस्ट हैव टच 50%, दिस 61% इज फार अवे एंड दिस इज द रिट्रेसमेंट लेवल ऑफ द फॉल वी बिगैन। यहाँ पर जब हमने 26 से हमने गिरना शुरू किया था, तो ये अभी वो 50% पे हम आए हैं, राइट? अब द थिंग इज़ दैट, राइट, जो अभी इफ़ आई लुक फ्रॉम एलियट वेव्स पर्सपेक्टिव, राइट, जो हमारा एक पर्सपेक्टिव कह रहा है वो है हमारा, ये है वेव 1, ये 2, ये हमारी आज 3 कंप्लीट हुई है, राइट? और हम यहाँ पर ये 4th है, राइट, आज, और हम ये 5th एक करने जाएँगे छोटा-सा, राइट? और मे बी इट कैन आल्सो गो ऑल द वे टू दिस लेवल, राइट? सो दिस इज़ व्हाट इज़ गोइंग टू बी अंडरस्टूड, राइट, कि ये कितना जा सकता है। क्या ये यहीं तक ही जाएगा या ये हम ऊपर भी जाके हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इसको जाने के लिए, राइट? सो इसको अगर हम छोटे टाइम फ्रेम पे देखें निकाल के, राइट, लेट्स, बिकॉज़ दिस इज़ व्हाट इज़ अपीयरिंग टू मी राइट नाउ। अगर मैं इसको छोटे टाइम फ्रेम पे जाके देखूँ, राइट, राइट, एंड सी व्हाट द मार्केट में लुक लाइक टुमारो टू अस, राइट? देखिए अगर हमें कल मार्केट कहीं यहीं पे मिलती है, राइट, कहीं इन लेवल्स पे मिलती है, somewhere around these levels I would say, which is 24 192, right? So 24 192, I will write it down here, 24 190, or I would say 180, 180, right? Somewhere around these levels if we find the market, हम जस्ट इस कैंडल का स्टॉप लॉस लगा के, राइट, हम इस कैंडल का 40 पॉइंट्स, ऑलमोस्ट लाइक 40 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस लगा के, या 50 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस लगा के यहाँ पे, दैट्स इट। I will just look for an opportunity to go up and at least reach till this level first and then probably this level, right? So we may expect that we may actually do a one-way market tomorrow, which is on the upside. I am not interested in trading downside tomorrow, right? If it goes, we'll have to watch the price action. I will be only trading in the market because, because on the risk profile side, uh, I have made my uh, kind of plan in such a way that there is an upside potential, or this could be a possibility कि हम मार्केट में कल ऑलरेडी गैप अप ही कर दें यहाँ पर, राइट? यहीं पे हम गैप अप कर दें, तो गैप अप करेंगे, देन आई थिंक आई विल हैव टू सी द प्राइस एक्शन, व्हाट द प्राइस एक्शन इज मेकिंग। वी मे टेक अ सपोर्ट हेयर एंड देन गो अप लाइक दिस, right? If we are going opening gap up, right, we may come here again, we may take a support and then we might go here. So that is the price action that is going to decide. But if we are going to head higher, right, हम इस levels को हम ज़रूर break करेंगे, right? And that is an opportunity area for us if we are breaking this. But again, we'll keep a strong stop loss here. If we are proved wrong, तो आप अपना एक stop loss लेके we can close the position. But this is what is appearing to me. This is 1 2 1 2, and we might come till here, at least these levels, right, around 20, yeah, around these levels. And maybe you can, if you want to take one more position, you can take one more lot position here as well, right, one lot here as well, and then see, take a strict stop loss of this candle, right? If we come anywhere near, आप यहाँ पे एक stop loss लेके निकल सकते हैं. But tomorrow, if I see the point wise, if we break this, I would at least look for a target of at least 200 points, 175, right? 150 to 175 points. That is what you can take. So that's the market for you tomorrow, right? If you get an opportunity, please trade it accordingly. As I've said, there could be a chance that we may do a gap up tomorrow,
right? In that case, watch the price action. Downside, it's not, I'm not interested, right? Let's see where it goes. If it has to go downwards. Well, thank you so much for watching. Have a good day. Please do like the video. Take care. Bye bye.